Hello students, today we are going to start lecture number 5 of mathematics and chapter name is rational number, और आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन करेंगे रैशनल नंबर्स की नंबर लाइन पे कि रैशनल नंबर जो होते हैं उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे कर सकें। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की। फर्स्ट वी ड्रॉ लाइन। अगर इस पे हम नंबर्स मेंशन कर दे तो इसको क्या बोल दोगे आप? नंबर लाइन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी जो ये नंबर लाइन होती है ये एक्सटेंड होती है, इनफाइनाइट होती है बोथ साइड, यहाँ से भी और यहाँ भी। ठीक है, कितने मर्जी नंबर हो सकते हैं, इनका एंड नहीं होता। तो आपको पता है ये ऐसे मेंशन कर सकते हो इसको। ठीक है, आप देख सकते हो इस पे कौन कौन से नंबर है। 0 से भी स्टार्ट हो रहा है तो इसको क्या बोलोगे? 0 1 2 3 होल नंबर। क्या बोलोगे? होल नंबर। अगर 1 से स्टार्ट हो तो उसको क्या बोलोगे? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आप देख सकते हो कि जो 1 है वो प्लस का भी है और नेगेटिव भी है, तो दैट मीन्स क्या है, ये इंटीजर्स भी है। अब आपने क्या मेंशन करना है? रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करने हैं। किस पे रिप्रेजेंट करने हैं आपने? इस नंबर लाइन पे। इस नंबर लाइन पे आप देख सकते हो अगर 0 और 1 दोनों को ऐड करेंगे और अपॉन 2 करेंगे तो क्या बनेगा? 1/2। दैट मीन्स ये क्या बन गया? रैशनल नंबर। यहाँ पे आएगा समथिंग। तो रैशनल नंबर्स भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो ना 0.5 1.5 2.5 एंड अप टू सो ऑन। इस नंबर लाइन पे क्या है, जो ये O पॉइंट है, 0 पॉइंट है, इसके जो राइट साइड है वहां पे तो आप लिखोगे पॉजिटिव नंबर्स, और जो इसके लेफ्ट साइड पे है वहां पे आप नेगेटिव नंबर्स लिखोगे। ठीक है, अब हम रिप्रेजेंट करेंगे एग्जाम्पल के साथ रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे एक नंबर लाइन पे। सो फर्स्ट हमने क्या रिप्रेजेंट करना है? कोई भी आप नंबर ले सकते हो, जैसे 1/2 ही ले लेते हैं। ठीक है, सपोज वी रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 1/2 ऑन नंबर लाइन। सो फर्स्ट वी डिवाइड अ लाइन। सबसे पहले हमने एक लाइन ले ली, इसका एक पॉइंट ले लिया O, जिसको किससे मेंशन कर लिया? O से। ठीक है, और यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया कोई पॉइंट ले लिया A, और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया A'। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है? यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे हम। सपोज 1 2 3, यहाँ पे नेगेटिव साइन -1 -2 और -3। आपको पता है जो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है विल बी रिप्रेजेंट बाय द पॉइंट्स ऑन लाइन लेइंग इन द राइट साइड ऑफ दिस लाइन। ठीक है, और लेफ्ट पे क्या होंगे? नेगेटिव साइंस होंगे। सो 1/2 पी क्या आपने इन दोनों का जो आपका जो ये डिस्टेंस है वो 1 यूनिट ही होगा। जो भी ये डिस्टेंस होगा वो 1 यूनिट होगा। जैसे सपोज इसको आप मान सकते हो जैसे B1 एंड B'। यहाँ पे B' B" और यहाँ पे पॉइंट। जो O और B का डिस्टेंस है वो भी 1 यूनिट है। B और B' का भी जो यूनिट है वो भी 1 यूनिट है, और B" और A का जो यूनिट है वो भी 1 यूनिट है। ठीक है, मतलब इन सभी का जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है? 1 यूनिट। ठीक है, इधर भी सेम नेगेटिव साइन पे भी। ठीक है, आप देख सकते हो। अब आपने क्या मेंशन करना है? 1/2। सो आपने फर्स्ट क्या लिया? कौन सा? यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, यही था। क्या रिप्रेजेंट करना आपने? 1/2 रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, रैशनल नंबर 1/2 रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन।
ठीक है, नंबर लाइन पे आपने रिप्रेजेंट करना है 1/2। सिमिलरली आपने क्या किया, ओ बी का क्या ले लिया आपने, मिड पॉइंट ले लिया। मिड पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हो आप, जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट प्लस लास्ट पॉइंट अपॉन 2 क्या बन गया 1/2। तो हमने इस 1 का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इसको हाफ में, तो आपका जो 1/2 है वो रिप्रेजेंट हो गया। आपको इस बात की समझ लगी, क्या लिया आपने, एक नंबर लाइन ली, उस पर आपने रिप्रेजेंट किया। कोई भी अगर आपको 1/2 के बोला है तो आप 1/2 उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दोगे। कैसे कर दोगे, सभी यूनिट सेम होंगे। अगर आपको पता है 1/2 पूछा है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। क्या ऊपर न्यूमिनेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है, तो आपको पता है न्यूमिनेटर क्या स्मॉल है। अगर ये स्मॉल है तो ऑब्वियसली 0 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब 1 से क्या होगा, लेस होगा। तो आप देख सकते हो क्या आएगा, यहाँ पे 2 के साथ डिवाइड किया तो 0, फिर डेसिमल लग गया, तो आपके पास आंसर क्या है 0.5। 0.5 0 और 1 के बीच में ही लाई करना चाहिए, तो यहाँ पे होगा 1/2। बस ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया। आप और कोई भी सम ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। सपोज कौन सी लें आप, जैसे आपने रिप्रेजेंट करना है 4/9। नंबर 4/9 और नंबर लाइन, नंबर लाइन पे आपने रिप्रेजेंट करना है क्या है 4/9। अब सबसे पहले क्या चेक करो कि क्या कि जो न्यूमिनेटर है वो क्या स्मॉल है, तो दैट मीन्स ये क्या होगा, डिवाइड करके चेक कर सकते हो कितना आएगा, ये 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो आपने एक लाइन ड्रॉ की, ये है भी क्या है, पॉजिटिव है, तो आप बस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आपने डिनोमिनेटर में क्या है 9, तो 9 हमने डिजिट लिख लिए। क्या करना है उसका 4/9 पार्ट करना है आपने उसका, तो सिंपल है, आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो कितना आएगा, मतलब 0.45। आपका जो आंसर आएगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये तो आपने सिंपल लिख लिया। अब आप इसको किसके साथ डिवाइड कर दोगे, 9 के साथ, 0.9 0.9 0.9 ये लिख दिया। यहाँ पे क्या आया 1 डिजिट। सपोज यहाँ पे क्या आएगा, सपोज आपने 9.9 जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया। देखो यहाँ पे क्या आएगा कि आपने 4/9 को रिप्रेजेंट करना है, कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, इस नंबर लाइन पे। सबसे पहले आप डिवाइड करके चेक कर लो, अगर ये 0 पॉइंट समथिंग है दैट मीन्स ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 0 और 1 के बीच में, तो ये पॉइंट इन दोनों के बीच में डिवाइड करेगा। इस पॉइंट को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया, 9 पार्ट्स में। क्या लिख लिया 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 क्या बन गया 1। हमने क्या किया, एक ये पूरा एक 1 यूनिट है, 0 एंड 1, इसको आप O से मेंशन कर सकते हो, इसको A से, इस पॉइंट को। ठीक है, OA पूरा कितना है 1 यूनिट है। ठीक है, OA को आपने डिवाइड किया 9 पार्ट्स में। ठीक है, 9 पार्ट्स में डिवाइड किया तो आपके पास ये नंबर है जो वो मेंशन कर दिया आपने नंबर लाइन पे, ये आंसर। ठीक है, बस आपने ये चेक कर लेना है कि ये किसके बीच में लाई करेगा। अगर आपको लगता है यहाँ पे 1 पॉइंट है समथिंग है, तो आप 1 और 2 वाला मेंशन कर लो, उसको ओपन करके लिख लो और उसको उतने ही पार्ट में डिवाइड कर लो जो उसका डिनोमिनेटर में होगा। और
सपोज जैसे हमने और कोई सम ले लेते हैं हम, जैसे 5/3 इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम, ठीक है। वैसे ही हमने एक नंबर लाइन ली, ठीक है। आप चेक कर सकते हो। अब डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमिनेटर से, डिवाइड करके चेक कर लेते हैं क्या आएगा इसका। 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। कुछ ये आएगा आपका। अगर आपका ये आ रहा है 1.67, मतलब ये 1 आपने यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिखा, मतलब यहाँ पे आपका कहीं पे 5/3 जो है नंबर है, जो रैशनल नंबर है, वो यहाँ पे लाई करेगा। इतना समझ आ गया। तो वैसे ही आपने क्या है, एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लेनी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। इसका कितने थर्ड पार्ट करना है, 3, इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 5/3, 2/3। तो यहाँ पे आपका कहीं पे 5/3 जो है वो लाई करता होगा। जैसे यहाँ पे 0, यहाँ 0 लिखा है, 0/3, ये 1/3 है, यहाँ पे 1/3, 2/3, 3/3, यहाँ पे 1 बनेगा, 4/3, 5/3, 6/3 को कैंसिल करके क्या बन जाएगा, 2, ठीक है। ये है, यहाँ पे आपका 5/3 है जो नंबर है वो रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। क्या लोगे आप, सबसे पहले एक लाइन ली, लाइन के बाद आपने इसको डिवाइड करके, इस नंबर को डिवाइड करके चेक करो कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपको पता लग जाएगा ड्रॉ करने से पहले ही ये कहाँ पे लाई कर रहा है ये नंबर। तो आपने लिखा 0, 1, 2, 3, ये था 0.3, 1.3, 3.2, 3/3 कैंसिल होके 1 बन गया, 4/3, 5/3, 6/3 कैंसिल होके 2 बन गया। मतलब यहाँ पे हमारा ये जो 5/3 है वो यहाँ पे नंबर लाई कर रहा है, ठीक है। बस सिंपल रिप्रेजेंट ही करके दिखाना है कि वो नंबर कहाँ पे आ रहा है, और कुछ नहीं है, और उसको सर्कल कर देना है। बस थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है, वो आप खुद लिख लोगे, ठीक है। कि हमारे पास एक लाइन ड्रॉ करोगे, एक क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे। उसके बाद आप एक पॉइंट लोगे O, ठीक है, जो रैशनल नंबर के 0 को रिप्रेजेंट करता होगा। फिर आप एक साइड पे पॉजिटिव नंबर्स लोगे, एक साइड पर नेगेटिव नंबर्स लोगे, और जो नंबर आपको रैशनल नंबर पूछा गया है वो उसको डिवाइड करके आप उसको मेंशन कर दोगे। बस ध्यान रखना है कि हर जो नंबर है उसका जो यूनिट होगा वो 1 यूनिट होगा, जो डिस्टेंस होगा वो 1 यूनिट होगा। वैसे तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, सिंपल यही आंसर आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। 2 रैशनल नंबर्स लिए, उनके बीच में भी क्या आने चाहिए, रैशनल नंबर्स, वो हमने फाइंड करने होंगे। उसको भी फाइंड करने के लिए 2 वेज हैं, ठीक है, वो हम अब डिस्कस करेंगे। रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। इसमें भी क्या है आपके पास, आपने सपोज 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, जैसे 3/7 एंड 6/7। आपने 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। आप चेक कर सकते हो इनमें जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम डिनोमिनेटर है,
ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है, सेम। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, सिंपल चेक कर सकते हो 3 और 6 के बिटवीन कौन से नंबर आ रहे हैं, 4, 5 एंड 6, मतलब 4 एंड 5 क्या हुए, रैशनल नंबर्स। सिंपल उसको डिवाइड कर दो 7 के साथ, तो ये आपके रैशनल नंबर्स होंगे। क्या लिखोगे आप, सिंपल 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। क्या है कि 3/7 4/7 से छोटा है और 5/7 जो क्या है वो 4/7 से बड़ा है। ऐसे 6/7 है वो 5/7 से बड़ा है। ऐसे आप इसको मेंशन करके लिख सकते हो। अब सेकंड टाइप क्या है कि आपको फाइंड करने हैं 2 रैशनल नंबर्स, ठीक है, बट उनका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। सपोज हमारे पास क्या ले लिया, अब कौन सी टाइप करेंगे हम, डिफरेंट डिनोमिनेटर की। डिफरेंट डिनोमिनेटर में सपोज हमारे पास क्या है 1/4 एंड 2/3। आप चेक कर सकते हो कि इसका और इसका जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का डिफरेंट है। सबसे पहले हम क्या करते थे, सेम बनाने के लिए एलसीएम लेंगे इन दोनों का। एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। तो आप वैसे ही इस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करोगे कि हमारे पास 12 बन जाए। आपको पता 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ऊपर भी न्यूमिनेटर के साथ भी होगा मल्टीप्लाई और नीचे डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, कौन सा रैशनल नंबर बन जाएगा, ऊपर क्या आ गया 3, 4 × 3 12 बन गया। हमारा एलसीएम कितना था, 12 बना दिया। सेम इस वाले रैशनल नंबर्स को भी किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो डिनोमिनेटर में है वो एलसीएम सेम आ जाए। हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 बनेगा, बोथ डिनोमिनेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। क्या आंसर आएगा इसका, 8/12। तो हमारे पास एक नया रैशनल नंबर क्या आया, 3/12 एंड 8/12। इन दोनों के बिटवीन हमने क्या फाइंड करने हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है, 3/12 एंड 8/12। तो इसमें भी आप सिंपल वैसे तो ले सकते हो 4, 5, 6, 8 तक काउंटिंग कर लो, क्या आएगा 4, 5, 6 और 7, ठीक है। ये रैशनल नंबर्स आ गए। तो आप सिंपल इसको लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 3 था, 4, 5, 6, 7 और 8 अपॉन क्या था 12, बस ऐसे ही लिख दो। बट साइन क्या आएगा, ऐसे ग्रेटर देन का साइन कि 8/12 7/12 से बड़ा है, 7/12 6/12 से बड़ा है, 6/12 5/12 से बड़ा है, 5/12 4/12 से बड़ा है, ऐसे ही 4/12 3/12 से बड़ा है। ये हमारे पास क्या है, फाइंड हो गए, रैशनल नंबर्स फाइंड हो गए। अब हमारे पास एक और मेथड है। अगर उन्होंने सिंपली आपको पूछा हो कि 4 रैशनल नंबर्स फाइंड करो तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। इसमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड किए, 1, 2, 3 एंड 4 रैशनल नंबर्स फाइंड किए। कितने रैशनल नंबर्स हमने फाइंड किए, 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, 4 रैशनल। अगर हमने 4 से ज़्यादा रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, मोर देन 4, तो उसके लिए आप एक और मेथड है वो अप्लाई कर सकते हो। सपोज जैसे 1/4 है, आपका रैशनल नंबर क्या बन गया था, एलसीएम सेम करके 3/12। अब 3/12 को आपने मोर देन 10, अगर आपको मोर देन 4 से जो भी अगर 4 से ज़्यादा आपने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो आप इसको 10 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बहुत डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी। आप इसको 100 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप इसको 1000 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक्सेट्रा, ये आपकी मर्जी है। सिमिलरली 8/12, यहाँ पे क्या था आपके पास 2/3 था, तो आपका रैशनल नंबर क्या बना था, एलसीएम सेम करके 8/12। इसको भी आप सेम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, बहुत न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। सिमिलरली 100 के साथ भी और 1000 के साथ भी। ये आपकी खुद की मर्जी है कि आपने 10 के साथ करना है या 100 के साथ या 1000 के साथ।
अगर आपको उन्होंने पूछा है कि रैशनल नंबर्स फाइंड करो, ठीक है, तो आप काफ़ी सारे रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो। क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, जैसे 3/12 हमने इसको 10 के साथ ही सपोज मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 30, नीचे क्या बन गया 120, ठीक है। तो दूसरा क्या था 8/12, इसको भी हमने 10 के साथ सेम ही करोगे, दोनों नंबर को आप सेम के साथ ही, अगर 10 के साथ कर रहे हो तो इस रैशनल नंबर को भी 10 के साथ करोगे, इस रैशनल नंबर को भी 10 के साथ ही करोगे। ये बन गया 80/120, ये बन गया। इन दोनों के बिटवीन क्या फाइंड करने हैं आपने, रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सपोज उन्होंने 49 बोल दिया, तो सिंपल फाइंड 49 रैशनल नंबर्स। तो 30/120 है, लेस देन 31/120, 32/120। तो आपने क्या किया, इन दोनों के साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 30/120 एंड 8/12 को भी हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 80/120। इन दोनों के बिटवीन हमने क्या 49 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 30/120 लेस देन 31/120 एंड अप टू सोन, कितने सारे होंगे, दैट मीन्स 49 कवर हो जाएंगे हमारे पास, एंड 79/120 लेस 80/120। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, समझ आई। आप इसको 100 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो थे, और 1000 के साथ भी, और इससे अब भी कर सकते हो अगर आपकी खुद की मर्जी है। वैसे आप 10 के साथ कर लोगे तो सफिशेंट इतना, ठीक है। अगर और कोई एग्जांपल लेनी है, सपोज जैसे उन्होंने पूछा है फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5, तो सेम उसको आप एलसीएम लोगे। पहले एलसीएम लेने के बाद क्या करोगे आप, वही मेथड 10 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो आप बोथ को, फिर उन दोनों के बिटवीन आप ऐसे रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो। कोई भी सम ले लेते हैं हम, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। सो आपको पता है कि इसमें क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो एलसीएम लोगे क्या आएगा 15, क्या आएगा 15, एलसीएम इज 15। तो आप उसको दोनों को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5 के साथ, तो ये 10/15, और सेम ये वाला नंबर को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करो कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 15 बने, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 × 3 12 एंड 5 × 3 15। तो हमारे पास दो नंबर क्या है, 10/15 एंड 12/15। इन दोनों के बिटवीन हमने कितने नंबर्स फाइंड करने हैं, 4 नंबर्स। 4 नंबर्स डिवाइड करने के लिए आप इसको 4 नंबर फाइंड करने के लिए आप इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बोथ डिनोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया, ये 100/150। एंड सिमिलरली 12 और 15 को भी हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया 120/150। देखो अब क्या कर सकते हो, इसमें से हम फाइंड कर सकते हैं 100, 101, 102/150, 103/150 up to so on. 119/150 एंड लास्ट 120/150। तो आप चेक कर सकते हो कि आपके पास 4 भी है, 4 से ज़्यादा भी है, कोई भी इसमें से 4 पिक कर लो, ठीक है। तो आपके पास 4 रैशनल नंबर्स फाइंड हो जाएंगे इनमें से। ठीक है, ये आपके क्या बने, 4 रैशनल नंबर्स जो है आपके फाइंड हो गए हैं। अगर एक और मेथड है
अल्टरनेट मेथड, एक तो मेथड था कि आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और 100 के साथ, 1000 के साथ। एक अगर मेथड है, अगर आपको पूछा जाए फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6, तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट टर्म होती है वो होता है x, जो दूसरी वाली वैल्यू होती है वो y। इसमें जो x होता है वो हमेशा स्मॉल होता है y से, मतलब y की वैल्यू बड़ी होती है। ये साइन को तो पता है, जिस तरफ खुला हो वो वाली टर्म बड़ी होती है, ठीक है। x की वैल्यू जो छोटी होगी y से छोटी होगी, स्मॉल होगी। तो आपने एक नंबर ले लिया। अब इसका एक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, x प्लस वाई अपॉन 2, मतलब इस रैशनल नंबर और इस रैशनल नंबर का दोनों का सम करके और उसके अपॉन 2 कर दो, जो आएगा आंसर वो आपका रैशनल नंबर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कैसे लिखोगे, x प्लस एक्स लेस देन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 लेस देन वाई, ठीक है। आपके पास क्या एग्जाम्पल क्या, -2 एंड 6 वाली, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, -2 क्योंकि टर्म में था, क्वेश्चन में था, प्लस y की वैल्यू क्या है 6 अपॉन 2, आंसर क्या आया 4 अपॉन 2, कैंसिल करके कितना आया 2। x की वैल्यू क्या थी -2, साइन एज इट इज, इसको हमने सॉल्व किया, कितना आंसर आया 2 लेस देन y की वैल्यू कितनी थी 6। तो ये आपके पास एक रैशनल नंबर फाइंड हो गया, सिंपल। अगर उन्होंने रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए पूछा हो एक नंबर, अगर उन्होंने फाइंड करने के लिए इससे 1 से ज़्यादा नंबर बोला हो कि फाइंड करो, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। जैसे उन्होंने बोला है फाइंड द रैशनल नंबर -2 एंड 5, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 5। तो सिंपल, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो आपके पास जो मेथड है x प्लस वाई अपॉन 2 वो क्या आ जाएगा, -2, x की वैल्यू पुट कर दो प्लस y की वैल्यू पुट कर दो, कितना आ गया 3 अपॉन 2। तो आप इसको लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो मैंने बताया था, ऐसे इस फॉर्म में लिखोगे, x की वैल्यू क्या है -2 लेस देन, जो आपने ये सॉल्व किया x प्लस वाई अपॉन 2, उसका आंसर क्या आया 3 अपॉन 2 लेस 5। आपके पास कितने 3 पूछे हैं, मतलब आपके पास एक रैशनल नंबर आ गया। नेक्स्ट आप क्या करोगे, और रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो आप पहले इन दोनों के बिटवीन एक रैशनल नंबर फाइंड करोगे और फिर इन दोनों के बिटवीन रैशनल नंबर फाइंड करोगे, सेम इसी प्रोसेस से। सपोज अगर आपके पास स्टेटमेंट ही ऐसी होती तो आप उसको कैसे सॉल्व करते। हमारे पास क्या बचा है, -2 लेस 3 अपॉन 2 लेस 5। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, इन दोनों को सॉल्व करोगे पहले आप, रैशनल नंबर्स बिटवीन, नाउ रैशनल नंबर बिटवीन -2 लाइंग बिटवीन, यहाँ पे लाइंग बिटवीन -2 एंड 3 अपॉन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू क्या है -2 एंड y की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 2। फॉर्मूला क्या है x प्लस वाई अपॉन 2, x की वैल्यू क्या है -2 पुट कर दो प्लस एज इट इज y की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 2 अपॉन 2 तो था। अब इसको पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लो, क्या आएगा 2 है, यहाँ पे 1 है, एलसीएम क्या आ गया 2 को 1 के साथ हमने किया तो क्या आया 2 इंटू 2 -4 प्लस यहाँ पे 2 को 2 के साथ डिवाइड किया, कितना आया हमारे पास क्वोशंट 1 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आया अपॉन 2 एज इट इज़, इसको तो एज इट इज़ लिख लिया। ये क्या सॉल्व किया ये क्या बनेगा -4 प्लस 3 मतलब -1 अपॉन 2। अब इसको कैसे लिख सकते हो आप, -1 अपॉन 2, ये 2 है मतलब 2 अपॉन 1 मतलब 2 ही होता है, तो इसको आप
अगर ऑपोजिट रेसिप्रोकल में लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा 1/2। तो आंसर क्या आया -1/4। तो आप इसको कैसे लिखोगे x लेस देन x प्लस वाई अपॉन 2 लेस वाई। इसमें लिखोगे रैशनल नंबर्स को, x की वैल्यू -2 थी, लेस x प्लस वाई अपॉन 2 की वैल्यू -1/4 लेस y की वैल्यू 3/2। अब हमारे पास ये सेकंड रैशनल नंबर फाइंड हो गया। एक और पूछा था, 3 पूछे थे। अब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, ठीक है। नाउ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/2 एंड 5, किसके बीच? 3/2 एंड 5 के बीच। सिमिलरली x की वैल्यू 3/2 एंड y की वैल्यू 5। याद रखना है कि x की जो वैल्यू है वो लेस होती है y से, स्मॉल होती है, ठीक है। अब सेम x प्लस वाई अपॉन 2 किया, क्या आएगा 3/2 प्लस 5। x की वैल्यू पुट कर दी प्लस y की वैल्यू पुट कर दी। एलसीएम ले लो इन दोनों का, 2 आएगा। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप सॉल्व कर लेना। ये बन जाएगा 13/2/2। ये बन जाएगा, ये 2/1 है तो 13/2 रेसिप्रोकल होके ये 1/2 मतलब 13/4। आपका जो थर्ड रैशनल नंबर है वो क्या है 13/2। अब इन सभी को कंबाइन करके अगर आप लिखोगे, एक तो ये रैशनल नंबर है, एक ये रैशनल नंबर आया, एक ये रैशनल नंबर है और एक ये रैशनल नंबर आया हमारे पास। एक हमारे पास जो हमने पहले सॉल्व किया था वो क्या आया था 3/2। एक ये रैशनल नंबर था। तो सिंपल आप क्या लिखोगे कि -2 लेस -1/4 लेस 3/2 लेस 13/4 लेस 5। तो इन दोनों के बिटवीन कौन सा आया था वो लिख दिया इन दोनों को, और इन दोनों के बिटवीन कौन सा आया था 13/4। तो आपके पास ये 3 रैशनल नंबर्स फाइंड हो गए। ये अल्टरनेट मेथड है रैशनल नंबर्स को फाइंड करने के लिए। अगर आपको फर्स्ट वाला इजी लगता है तो आप फर्स्ट वाले से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या, अगर सेम डिनोमिनेटर है तो सिंपल सॉल्व हो जाएगा, आप उसकी कैलकुलेशन कर लो और आप उसमें 10 के साथ या 100 या 1000 वटएवर आप किसी मर्जी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास, बस याद रखना कि उसमें क्या, अगर आप जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करोगे वो उस नंबर को आप सेम डिनोमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करोगे। और सेकंड मेथड में क्या है, इसमें बस ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसी से ही आपके सारे जो सम है सॉल्व होंगे, जो सेकंड फार्मूला है, ठीक है। आपको पता लग गया सेकंड फार्मूला कौन सा है, ये वाला सेकंड फार्मूला है। आपके पास मतलब कोई भी 2 नंबर्स होंगे रैशनल नंबर्स, एक x की वैल्यू लेट कर लो, दूसरी y की वैल्यू लेट कर लो, देन उन दोनों की एडिशन कर लो। एडिशन करके उसको 2 के साथ डिवाइड कर दो तो आपके पास एक रैशनल नंबर आ जाएगा। जितने भी पूछे होंगे आप उतने ही उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट बस ये मेथड है थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, जो फर्स्ट वाला मेथड है वो टाइम नहीं कंज्यूम करेगा, वो एग्जैक्टली आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपके जो ये चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया, आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी आपकी कंप्लीट होगी 1.2 भी, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो कि आपको ये वाला सम नहीं समझ आया तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।